मन लगाकर। काम 1 पैसे का करता है और दिखावा 1.25 लाख का करता है। कर तो रहा हूँ मौसी, और क्या करूँ? हाँ तो एहसान नहीं कर रहा है। पता नहीं किस जन्म का पाप था जो मेरे सर पर आके पड़ा है। तेरी माँ तो मर गई, लेकिन तुझे बोझ बनाकर मेरे पास के छोड़ गई थी। ये लीजिए। एक्सक्यूज मी, वो मुझे यहाँ के स्लम एरिया में जाना था। आप प्लीज मुझे रास्ता बता देंगे? श्योर, आप आगे से राइट लीजिए और वहाँ पे एक मंदिर दिखेगा। वो मंदिर के आगे एक तालाब है एंड वही रोड। तुम्हारा नाम रेयांश है ना? और आपको कैसे पता? हम सेम कॉलेज में थे, याद ही है तुम्हें? आई एम सॉरी। रेयांश, अनिका। अनिका, या तुम यहाँ काम करते हो? हाँ, यहाँ काम करता हूँ। और कौन काम देता है इसे? 1 नंबर का नकारा लड़का है। मैकेनिक बन गया ना, वही बड़ी बात है। कोई काम छोटा नहीं होता आंटी। कबीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? I came to surprise you. तुम्हारी मॉम से पता चला कि तुम यहीं मिलोगी, समय आ गया। तुम तो वही कॉलेज वाले फटीचर हो ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कबीर, ये कैसी बातें कर रहे हो? अनिका, मैं इससे बात कर रहा हूँ, वही इसके ऊपर एहसान कर रहा हूँ, वरना इस 2 कौड़ी के आदमी को तो मैं मुंह भी ना लगूं। तुम खुद ही सोचो, हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन आज मैं कहाँ हूँ और ये कहाँ रह गया। एक बात बताना, अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है तो यहाँ खड़े क्यों? क्या कहा? आंखें नीची कर, वरना तेरा ये स्क्रू ड्राइवर ना तेरे ही अंदर घुसेड़ दूंगा। कबीर, छोड़ो उसको। चलो। इसे भी अभी खराब होना था। वेट, मैं सर्विस सेंटर को कॉल करती हूँ। कबीर, रेयांश से हेल्प ले लो ना। क्या? वो टुच्चा मैकेनिक टायर पंचर वाला मेरी महंगी कार को क्या ठीक कर पाएगा? रेयांश, प्लीज देख लो ना। ओ टुच्चा मैकेनिक, नहीं हो ना तुझसे? आज स्टार्ट करो। चले, चिल्ले रख ले मैकेनिक, तेरे काम आएंगे। कबीर, ये क्या तरीका है इससे बात करने का? कम से कम एक थैंक। इसकी औकात इतनी है अनिका, और भिखारी को जितनी भीख मिलनी चाहिए उतनी मिल गई। उठे पैर कबर में लटके, फिर भी अपने पोते के इतना प्यार। चल बता, रेयांश को कहाँ छुपा रखा है? मुझे नहीं पता। जब तूने मेरे बेटे और अपने भाई अजय को मार डाला था, उसी दिन उसकी पत्नी रेयांश को लेकर शहर छोड़कर चली गई थी। झूठ, सब झूठ। और मैं कोई अजय का भाई नहीं, सिर्फ एक सौतेला भाई था, जैसे तू मेरा सौतेला बाप है। यार कभी इस घर में मिला नहीं, और ऊपर से तूने सारी जायदाद अपने उस पोते रेयांश के नाम कर दी कि जैसे ही वो 25 का होगा, ये पूरा एम्पायर उसका हो जाएगा। लेकिन याद रखना बुड्ढे, उसका ये सौतेला चाचा सिर्फ 25 का कभी होने ही नहीं देगा। तू रेयांश को कभी नहीं ढूंढ पाएगा। 11 साल का था जब वो अपनी मां के साथ भाग गया था। 14 साल हो गए, उसका वनवास खत्म होने वाला है, वो वापस जरूर आएगा। चल बता, कहाँ है वो? वरना तेरे बेटे की तरह तुझे भी जान से मार दूंगा। तू चाहकर भी मुझे नहीं मार सकता विक्रांत, क्योंकि अगर मैं मर गया तो विल के मुताबिक ये सब कुछ अपने आप रेयांश का हो जाएगा और तुझे फुटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। और ये सच है
कि 14 साल में वो इतना बदल चुका होगा कि तू उसे पहचान भी नहीं पाएगा। शक्ल बदल जाएगी पर उसकी कलाई का बर्तमार्क नहीं बदलेगा। मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा बुढ़े और उसकी 25वीं बर्थडे से पहले उसे गिफ्ट में मौत दूंगा। अनीका, अच्छा I'm सॉरी ना बेबी, प्लीज यार इतना नाराज मत हो। आंटी समझाइए ना इसे, ये एक मैकेनिक के लिए मुझसे इतना नाराज हो रही है। आर यू मैरिड अनिका? एक मैकेनिक के लिए कोई अपने होने वाले हस्बैंड से लड़ता है क्या? मॉम, मैं एनजीओ के काम के लिए स्लम साइड गई थी। वहां मुझे मेरा एक दोस्त रियांश मिल गया। वहां कबीर ने आके तमाशा कर दिया। ओहो, हमारा नकारा भाई लंच भी करता है, सुबह का कुछ कमाया भी है जो खाना खाने बैठ गया। अरे अरे, कमाया था ना इसने, चिल्लर। मेरा खाना कहाँ है? हमारे पेट में। क्या कर लेगा बे? पेट में हाथ डालकर निकालेगा क्या? तू ये ले, ये बिस्किट खा, तेरे लिए यही सही है। वो क्या है ना, पालतू कुत्तों के लिए बिस्किट ही सही रहता है। बिस्किट डालते रहो और ये दुम हिलाते रहते हैं। चला। ये क्या है? इतनी मेहनत करते हो और बिस्किट खाते हो। चलो प्रॉपर लंच करो। ये तो तुम्हारा खाना है ना? बात ऐसी है कि मुझे अब भूख नहीं है और कल तुमने हमारी गाड़ी ठीक कर दी थी, उसकी सही कीमत भी नहीं मिली थी, तो अब तो तुम्हें ये खाना खाना ही पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं खा सकता, ये तो तुम्हारा खाना है ना। तुम्हें खाना पड़ेगा। कैसा है? बहुत ही अच्छी। तुम बताओ। अच्छा रियांश, मैं यहाँ पर स्लम के बच्चों के लिए एक कैंप लगवा रही हूँ, तुम मेरी मदद करोगे उसमें? अब तो मैं तुम्हारा नमक खाया है ना? तुम लोग सब लोग को सीधी लाइन बनानी आती है? वेरी गुड। तुम्हें 5 तक गिनूंगा, सब लोग को सीधी लाइन में खड़े होना है। 1 2 3 4। अरे वाह, क्या बात है। आ जाओ। ये स्कूल जाते हो? नहीं। तो फिर पढ़ाई कैसे करते हो? रेयांश भैया पढ़ा देते हैं। मैकेनिक के साथ साथ तुम टीचर भी हो? ये नहीं पता था। मतलब अभी टाइम मिल जाता तो पढ़ा देता हूँ। वैसे इतने प्यारे हैं ना, दिल को सुकून भी दे देते हैं। That's all. इतना कुछ क्यों बे लुक्के साले, तेरी सारी चाल मैं समझ गया हूं। सुंदर लड़की देखी नहीं और आ गया जाल में फंसाने। और तुझे किसने कहा था इसकी हेल्प करने के लिए? मैंने इससे हेल्प मांगी थी। अनिका, तुम्हें इन जैसे लोगों की हेल्प नहीं लेनी चाहिए। कहां तुम और कहां ये 2 कौड़ी का टुच्चा मैकेनिक? कबीर, तुम्हें हो क्या गया है? किस तरह से बात कर रहे हो तुम इससे? अनिका, कबीर सही कह रहा है। तुम्हें मुझ जैसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। मैं चलता हूँ। अनिका, कहां जा रही हो उसके पीछे? तुम मेरी होने वाली बीवी हो और मैं जो बोलूंगा तुम्हें वही करना होगा। यू नो व्हाट, मुझे तुम्हें बहुत पहले ही मना कर देना चाहिए था कि तुम्हें ऐसे लिच्चड़ लोगों से बात नहीं करनी है, लेकिन नहीं। चलो।
अनिका मेरी एक बात क्लियरली सुन लो, मैं इतनी मेहनत हमारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ और तुम हो कि रोड पे खड़े होकर उस रोड साइड मैकेनिक के लिए मुझसे लड़ रही थी। कबीर तुम ना बिना बात अनिका जस्ट शट अप। कबीर बिल्कुल सही कह रहा है, तुम्हें ऐसे लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। एंड आई कांट हैंडल दिस शिट। तुम भी ना बस। ये सब क्या है अनिका? कबीर के साथ तुम्हारी कुछ दिनों के बाद शादी होने वाली है। एक मामूली से मैकेनिक के लिए तुम उसके साथ बहस कर रही हो? मॉम, मैं एनजीओ में काम करती हूँ और अगर ऐसे में पैसे और औकात को लेकर भेदभाव करूंगी तो मेरे काम का मतलब ही क्या है? टू हेल विद योर प्रिंसिपल। अभी भी तुम सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारा एनजीओ में बंद करवा दूंगा। बेटा, कबीर तुम्हारे पापा के बिजनेस में बहुत हेल्प कर रहा है। अरे क्या फर्क पड़ता है अगर उसकी पसंद के लिए तुम उसकी हाँ में हाँ मिला दो। अच्छा, तो आप लोगों के लिए मैं बस एक बिजनेस डील हूँ। बस पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप मेरी शादी कर रहे हैं? फिर चाहे उसके लिए मुझे उसका गुलाम बनकर उसकी हर बात क्यों ना माननी पड़े। अनिका, पागल हो गई है तू? समझती क्या आपने?